नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देखें। अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष नवादा पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने इनका काफ़ी जोरदार से स्वागत किया है, माला पहनाया गया है। इसलिए यहां पहुंचे थे। नवादा में एक चर्चा हो रही थी, इन्होंने एक प्रत्याशी नवादा से खड़ा किया था जिनका नाम है डॉक्टर आरपी साहब। वो नवादा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुए थे, लेकिन यहाँ के लोग लगातार एक अफवाह फैला हुआ था वो डमनी कैंडिडेट है, वो किसी पार्टी से नहीं खड़ा हुए हैं, उनको कोई बाहुबली लोग हैं जो उनको खड़ा किए हैं। लेकिन इस चर्चा को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नवादा पहुंचा, उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या कहेंगे। सर, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई सभी बिहार वासियों को। देखिए, सबसे पहले तो जो साहू सर हैं हमारे गुरु हैं, और ये पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री हैं, महामंत्री के पद पे है, जो अध्यक्ष के जो दूसरा जो सेकंड लाइन है, सबसे बड़ा ओहदा है राष्ट्रीय महामंत्री का। और दूसरा चीज़ देखिए, फ्रस्ट्रेशन हो गया है जो यहाँ कैंडिडेट है ना, यहाँ का नहीं, पूरे बिहार में हो रहा है, सरकार में, विपक्ष में, कि देखिए यहाँ पे जो सरकारें या विपक्ष राजनीति क्या कर रहा है, 30 साल से राजनीति क्या कर रहा है। एक जंगल राज का, एक महाजंगल राज का, एक दलाल राज का कर रहा है, एक जो था अपहरण राज का कर रहा है। तो सरकार में और विपक्ष जो दोनों यूपीए एनडीए में है, हम लोग का एंट्री से उनके दोनों में फ्रस्ट्रेशन है। और देखिए, साहू सर को मालूम है, जो विपक्ष में है, जो इनके अगेंस्ट वाले हैं, जो अभी के वर्तमान विधायक हैं या पूर्व हैं, तो उनको मालूम है कि हमारा कुछ यहाँ योगदान ही नहीं है। 30 साल हम लोग उन लोगों ने लूटा है नवादा वासियों को। आज नवादा ऐसे ज़िला में, इतना पुराना ज़िला के होने के बाद, आज़ादी के 70 साल बाद, एक मेडिकल कॉलेज तक नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज तक नहीं है, एक डिग्री अच्छे कॉलेज तक नहीं है, एक यहाँ पे जो लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक छोटा सा उद्योग होना चाहिए, है कहीं? यहाँ का पहाड़ खोद कर, यहाँ का बालू ये करके भेजा जाता है उत्तर प्रदेश, भेजा जाता है बंगाल, लेकिन यहाँ पे स्थानीय युवाओं के रोजगार के लिए कोई नेता किया, कोई सरकार किया? और इसीलिए वो लोग घबरा रहे हैं कि एक बार साहू सर ऐसे आदमी अगर यहाँ पे चुन के आएंगे तो उनको मालूम है कि हम लोग का दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग महादानव है, ये महामानव हैं, इसलिए वो पोस्टर फाड़ेंगे, कल को इन पे भी अटैक करेगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार का होगा। कल को हमारे पार्टी के, हमारे माननीय अगर साहू सर के साथ कोई भी घटना घटता है तो इसका जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी का होगा, सुशील कुमार मोदी जी का होगा। इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि साहू सर को उचित सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए, ताकि इनके परिवार और इन पे कोई तरह का हमला ना हो। और अगर कुछ भी होता है तो हमारे पार्टी पूरे बिहार में हंगामा करेगा। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि साहू सर नवादा में है, इनके साथ पूरे बिहार की जनता है, पूरे नवादा की जनता है, पूरे पार्टी हम लोग खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा विकास का काम लगा, चुनाव की घड़ी आ गया, लगातार विकास को लेकर उद्घाटन शिलान्यास करने का काम किया जा रहा है। सरकार कहीं ना कहीं कुछ काम कर रही है कोरोना के संकट में, इस पर आप क्या कहेंगे? कोरोना में कब्रगाह बना दिया, जितने हॉस्पिटल हैं बिहार में, जितने हॉस्पिटल, वो कब्रगाह बन गया है। बाढ़ में देखिए, बाढ़ में हमारे 70 साल 80 साल के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो पेड़ पर चढ़ के रात गुजार रही है, मरई के ऊपर गुजार रही है। हॉस्पिटल का व्यवस्था है कि ऑक्सीजन लेके घर से आदमी जा रहे हैं, घर से बिछावन लेके जा रहे हैं, कुछ है ही नहीं। और ये दिखावा है। देखिए, अभी ये होगा, अभी भूमि पूजन होगा, होना कुछ नहीं है। अब ये 2 महीने बाद इलेक्शन है, 3 महीने बाद इलेक्शन है, वो दिखावा। 15 साल से क्या कर रहे थे? 15 साल से किसकी सरकार थी? 15 साल में आप कितने हॉस्पिटल बनाए? आप लोगों को बताना चाहूँगा, पूरे बिहार में 15 साल में एक हॉस्पिटल पावापुरी में बनाए हैं, वो भी आधा अधूरा। उसके अलावा कहीं बिहार में हॉस्पिटल, जबकि हमारी आबादी कितना है? 13 से 14 करोड़ है। 13 से 14 करोड़ आज़ादी के बाद भी बिहार में 13 से 14 हॉस्पिटल भी नहीं बन पाए। तो ये पूरे टोटली फेल हैं। इनको देखिए, जाने का समय आ गया है, जाने का समय आया है, तो ये भूमि पूजन करेंगे। इनका भूमि पूजन को हम लोग पूरा करेंगे। आप लोग को बताना चाहता हूँ, इनका जितना भूमि पूजन होगा ना, वो सब काम हम लोग करेंगे। ये आखिरी समय है, ये जा रहे हैं, ये आप लिख के लो। बिहार की जनता इनसे ऊब गई है। 15 साल लालू का जंगल राज देखा, नीतीश का दलाल राज है,
और उससे लालू यादव है, उनको भी इन्होंने साफ तौर पे कहा है तो उनके राज में अपहरण, डकैती, लूटपाट होता था, वही नीतीश के राज में आज पूरी व्यवस्था चौपट है। वही नवादा के सवाल के जो आरपी साहू पे लगातार कहा जाता डमनी है, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है तो वो नवादा के प्रत्याशी है। अगर उन पर किसी भी प्रकार की हमला होती है या उन पर कुछ भी होता है, उसकी जिम्मेदार नीतीश सरकार है। नवादा से न्यूज़ के लिए अमन की रिपोर्ट।